जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के अंतिम प्रशस्ति अधिकार पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें 8 छंद तक हमारी चर्चा हुई है। गुरुदेव श्री भी बहुत प्रभावित रहते थे पंडितों से। वो हमेशा कहा करते थे प्रवचनों में कि जितना उपकार आचार्यों का है उससे कम उपकार पंडितों का नहीं है। वो कई बार अपने प्रवचनों में राजमल जी पांडे साहब को, जयचंद जी छाबड़ा साहब को, बनारसी दास जी को, टोडरमल जी को, बुदरदास जी को, सबको याद करते थे क्योंकि सबने बहुत अच्छी, जैसे राजमल जी पांडे साहब ने समय सार कलश पर टीका लिखी है ना, और जयचंद जी छाबड़ा ने समय सार ग्रंथ का भावार्थ लिखा। तो ऐसा बहुत उपकार विद्वानों ने किया है। उन्हीं विद्वानों में से एक विद्वान थे बनारसी दास जी, और उन्होंने ये नाटक समय सार ग्रंथ की रचना की। तो वे अपने इस अंतिम प्रशस्ति अधिकार में बता रहे हैं कि उन्होंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की, इस ग्रंथ का इतिहास क्या है, वो यहाँ से इस अंतिम अधिकार में बता रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। 8 नंबर तक के छंद की बात, हमारा 8वां छंद चल रहा था, कल क्लास चल रही थी तब। एक बार फिर से 8वां छंद बोलते हैं और उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। त्रय कवियों के नाम। कुंद कुंद कुंदाचार्य प्रथम गाथा बद्ध करी, समय सार नाटक विचारी नाम दयो है। ताही की परंपरा अमृत चंद्र भय तीन, संस्कृत कलश संहारी सुख लयो है। प्रगट्यो बनारसी गृहस्थ सिरिमाल, अब किए हैं कवित ही बोधि बीज भयो है। शब्द अनादिता में अर्थ अनादि जीव, नाटक अनादियों अनादि ही को भयो है। एक बार फिर से अर्थ देखते हैं इसका कि सबसे पहले किसके दिमाग में ये आया कि समय सार ग्रंथ की रचना की जाए। अध्यात्म का सबसे पहला ग्रंथ अगर कोई है तो वो कुंद कुंद आचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ ही है। तो उसमें कुंद कुंद आचार्य ने समय सार ग्रंथ में सबसे पहले गाथाएं लिखी, और इस तरह से उन्होंने गाथाएं लिखी कि जीव का नाटक। नाटक क्यों कहा? क्योंकि जीव अनेक पर्याय धारण करता है। समय सार में जब हमने पढ़ा तो उसमें अनेक द्वार है ना, जैसे आश्रव द्वार, संवर द्वार, बंध द्वार, निर्जरा द्वार, मोक्ष द्वार। तो ये सब क्या है? जीव की पर्याय है। मतलब जीव कैसे आश्रव रूप होता है, क्या परिणाम करता है, तब संवर रूप होता है, कौन से परिणाम संवर रूप है। तो इस तरह से नाटक की कल्पना उन्होंने की, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अमृत चंद्र आचार्य देव हुए और उन्होंने संस्कृत कलशों की रचना की। पूरी हम हिस्ट्री इसमें आगे 10-20 छंदों के बाद आएगा, पूरा डिटेल में समय सार कैसा और समय सार कलश कैसे, तो हम वहां से और डिटेल में पढ़ेंगे आगे के छंदों में। फिर उसके बाद प्रगट्यो बनारसी गृहस्थ सिरिमाल, अब किए हैं कवित ही बोधि बीज भयो है। कि अब बनारसी दास जी जो गृहस्थ हुए, वो दो तो आचार्य थे, मुनि थे, किंतु बनारसी दास जी जो श्रीमाल वंश के थे, उन्होंने इसमें कवित्त की रचना की। कवित्त के आधार पर ये नाटक समय सार ग्रंथ लिखा। और ये जो मुझे विशेष लाइन बतानी थी, ये बोधि बीज भयो है, कि हृदय में सम्यक ज्ञान का बीज अंकुरित हुआ। देखो, ग्रंथ पढ़ना एक अलग बात है और ग्रंथ पर टीका लिखना
वो बहुत अलग बात है। जैसे मैं भी क्लास लेती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं क्लास लेती हूँ तो सिर्फ आप लोगों का ही भला होता है, मेरा 4 गुना भला होता है जब आपका 1 गुना भला होता है। क्यों? क्योंकि पूरे समय हम उसी के विचार में लगे रहते हैं, है ना। मैंने समयसार नाटक, समयसार ग्रंथ पढ़ा, तो उसके साथ में बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, है ना। क्लास लेनी है तो मुझे रात में भी कई बार वही विचार चलता रहता है कि कैसे और सरल करें उस चीज को। और देखो, सबसे बड़ा फायदा जो आप लोगों को भी हुआ होगा समयसार नाटक पढ़ने के बाद, कि पहले हम सिर्फ क्रियाओं पर ध्यान देते थे, कि जैसे एक समझो नमोकार मंत्र ही बोल रहे हैं तो सिर्फ बोलने के लिए बोल लिया। समयसार ग्रंथ पढ़ने के बाद हम अपने भावों पर विचार करने लगे कि भाव कैसे हैं, सिर्फ शब्द से बोल तो नहीं रहे हैं, नमोकार मंत्र का अर्थ भी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। और उसके बाद और भी जो फायदा हुआ कि अभिप्राय की बात कहाँ से समझ में आई, कि समयसार ग्रंथ को पढ़ने के बाद समझ में आती है ना, कि हम परिणाम भी कैसे, किंतु उसके पीछे अभिप्राय क्या है। इसे बोलते हैं ना क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। तो अभिप्राय पर चोट समयसार ग्रंथ करता है। हमारी मान्यता कैसे सही होनी चाहिए, है ना। हम संसार में हम कई बार अपनी क्रिया तक ही सीमित रह जाते हैं, क्रिया से आगे बढ़ते हैं तो अरे परिणाम अच्छे रहने चाहिए, परिणाम अच्छे, शुभ परिणाम रहना चाहिए, पूजा का परिणाम रहना चाहिए, पाप का परिणाम नहीं रहना चाहिए। किंतु समयसार ग्रंथ उससे एक स्टेप और आगे ले जाता है। उसमें क्या बताया कि ज्ञानी जीव भी पूजा भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, किंतु फिर भी उन्हें कर्म का बंध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बेला भाभी? क्योंकि उनका अभिप्राय सही है, मिथ्यात्व नहीं है, अभिप्राय सही है, इसलिए उनके भाव और क्रिया भी सही है। तो ये सारी मतलब लिटरली जो मुझे फायदा हुआ वो ये हुआ कि अब हम एक एक क्रिया करते हैं ना तो उस पर विचार करते हैं कि इसके भाव क्या है, इसके कारण अभिप्राय क्या है। हम क्रोध भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, तो हमारे परिणामों में फर्क आया। तो जब ये यहाँ लिख रहे हैं कि जब मैंने, बनारसी दास जी लिख रहे हैं कि मैंने ये समयसार ग्रंथ के ऊपर कवित्त लिखा तो मुझे बोधि बीज की प्राप्ति हुई, अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति मुझे हुई, है ना। जब दादा को भी देखते थे हम लोग घर पे, तो दादा कुछ लिख रहे हैं तो उनके आसपास बहुत सारे ग्रंथ की थप्पी रहती थी। कुछ लिखते थे ना दादा, तो क्योंकि लिखने के पहले, बोलने के पहले व्यक्ति को पूरा नॉलेज होना चाहिए उस विषय के संबंध में, इसलिए वो इतने बड़े विद्वान बन गए, क्योंकि उन्होंने पढ़ पढ़ के मन से नहीं लिखा, जो आचार्यों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, उसके आधार पर लिखा और बोला। तो यहाँ पर बनारसी दास जी भी वही कह रहे हैं कि मुझे बहुत फायदा हुआ, और सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि सम्यक ज्ञान की, बोधि बीज भयो, बोधि ज्ञान की प्राप्ति मुझे हो गई। और फिर क्या लिखा कि देखो, वास्तव में शब्द तो अनादि से है, उसका शब्द का जो अर्थ, 2 प्रकार के नए होते हैं ना, एक शब्द नए और एक अर्थ नए। जैसे मैं बोलूं पर्वत, तो एक पर्वत शब्द हुआ, एक हम पर्वत का कभी चित्र बना दें या लिख दें पर्वत, तो हमारे दिमाग में पूरा एक पर्वत ख्याल में आ जाता है, पहाड़ कैसा होता है। और एक होता है पर्वत नाम का पदार्थ, जो वास्तविक पर्वत है ना। तो शब्द, पर्वत नाम का शब्द भी अनादि से है, पर्वत नाम का पदार्थ भी अनादि से है। तो यहाँ पर तो लिखा इसी तरह जीव अनादि से है, जीव नाम का शब्द अनादि से है, जीव तत्व, जीव द्रव्य भी अनादि से है, और वो नाटक भी अनादि से कर रहा है। नाटक कर रहा है मतलब जीव की पर्याय भी अनादि से हो रही है। नाटक करना मतलब जीव की पर्याय, संवर रूप भाव होना, आश्रव रूप भाव होना, बंध रूप भाव होना, ऐसी जो अनेक पर्याय हो रही है वो भी अनादि से हो रही है। इसलिए ये समयसार नाटक भी अनादि का है। ऐसी यहाँ पर उन्होंने, मतलब ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये सारी चीजें अनादि की थी, मैंने तो खाली रिटर्न कर दिया उसको,
जीव तत्व को पैदा नहीं कर दिया, शब्द को पैदा नहीं कर दिया, वो तो अनादि से थे, मैंने तो सिर्फ उसे लिपिबद्ध करने का राग किया है ना। चलिए इसका अर्थ पढ़िए, पढ़िए बीना आंटी, पढ़िए इसका अर्थ। इसे पहले स्वामी कुंद कुंदाचार्य ने प्राकृत गाथा में छंद में रखा और समय सार नाम रखा। उन्हीं की कृति पर उन्होंने आनियानी स्वामी अमृतचंद सूरी संस्कृत भाषा के कलशा रखकर प्रसन्न हुए। तत्पश्चात श्रीमाल जाति में पंडित बनारसी दास जी श्रावक धर्म प्रतिपालक हुए। उन्होंने कवित्र रचना करके हृदय में ज्ञान का बीज बोया। यूं तो शब्द अनादि है, उसका पदार्थ अनादि है, जीव अनादि है, नाटक अनादि है, इसीलिए नाटक समय सार अनादि काल से ही है। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर ये 8 छंद टोटल, इस द्वार में 40 छंद हैं, तो 8 तक की चर्चा हुई। अब 10-15 छंद यहाँ से बनारसी दास जी बताने वाले हैं, वो सुकवि और कुकवि क्या होते हैं वो बताने वाले हैं, है ना। उन्होंने तो नॉर्मल सुकवि और कुकवि की परिभाषाएं बताई है, किंतु हम इसमें से भी अध्यात्म भी बीच बीच में डाला है। हम सोच सकते हैं कवि के बारे में वर्णन कर रहे हैं, कुकवि क्या है, सुकवि, किंतु उसमें भी उन्होंने अध्यात्म डालने की कोशिश की है। तो हम अध्यात्म पे ज्यादा वजन रखेंगे और बाकी का अर्थ पढ़ते चलेंगे। चलिए, सुकवि का लक्षण। अब कछु कहो जथारथ वाणी, सुकवि कुकवि की कथा कहानी। प्रथम ही सुकवि कहावे सोई, परमारथ रस वर्णे जो। लैपटॉप पे होता है जब तो। आप म्यूट कर लीजिए बीना आंटी। कल्पित बात ही ये नहीं आने, गुरु परंपरा रीति बखाने। सत्यारथ से ली नहीं छंडे, वृषावाद सो प्रीति न मंडे। अब यहाँ कह रहे हैं कि अब मैं कुछ यथार्थ बातें करता हूँ कि सुकवि और कुकवि की कहानी कहता हूँ। सुकवि कौन है और कुकवि कौन है, उसमें से प्रथम कुकवि कहावे सोई, सुकवि कौन है उसकी बात कहता हूँ। परमारथ रस वर्णे जोई, जो परमार्थ का वर्णन करता है, सत्य स्वरूप का वर्णन करता है, वो सुकवि है। और कैसे? कल्पित बात ये नहीं आने, कल्पित बातें, मनगढ़ंत बात को जो नहीं कहता है वो सुकवि है। और क्या बताया, आगे लाइन है, गुरु परंपरा रीति बखाने, कि गुरु की जो परंपरा है, अपने मन से कुछ नहीं, ये दोनों एक ही लाइन है कि कल्पित बात नहीं कहते हैं, जो गुरुओं ने कहा है उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सारे मुनिराज, सारे पंडित, सबकी एक ही खासियत है। देखो एक शब्द आपने एक कोटेशन पढ़ा होगा, एक अज्ञानी के अनेक मत और अनेक ज्ञानियों का एक मत। क्या कहा मंगला जी? अनेक ज्ञानियों का एक मत। क्यों एक मत है? क्योंकि वो कल्पित बातें नहीं करते हैं, जो परंपरा से चली आ रही है वही बात कहते हैं। इसलिए क्या कहा, अनेक ज्ञानी होंगे, अनेक ग्रंथों की रचना की। अभी हम गेम खेलें कि आचार्यों के नाम बताओ, पंडितों के नाम बताओ, तो अभी हम आपस में मिलकर 100 पंडित और 100 आचार्यों के नाम बता सकते हैं, है ना। तो अनेक ज्ञानियों का एक मत, कि वो सब एक ही बात कहेंगे। कहने की स्टाइल अलग अलग हो सकती है, किंतु प्रयोजन एक ही होगा, है ना। और एक अज्ञानी की बात बोलेंगे तो अज्ञानी कभी क्या बोलेगा, कभी क्या बोलेगा। एक अज्ञानी के ही अनेक मत हो जाते हैं।
तो यहाँ क्या कहा कि जो सुकवि है वो कल्पित बात नहीं करते हैं, जो गुरु परंपरा से बात आ रही है उसे ही कहते हैं। सत्यारथ से ली नहीं चंडे, मृषावाद सो प्रीति न मंडे, कि सत्य बात को, सत्य स्वरूप की शैली को कहते हैं, उसे नहीं छोड़ते हैं, और असत्य वचनों से प्रीति नहीं करते हैं, अर्थात मन गढ़ंत झूठी कल्पनाएं नहीं करते हैं। पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए आरती जी। अब सुकवि कुकवि की थोड़ी सी वास्तविक चर्चा करता हूँ। उनमें सुकवि प्रथम श्रेणी है। वे पारमार्थिक रस का वर्णन करते हैं, मन में कपोल कल्पना नहीं करते और ऋषि परंपरा के अनुसार कथन करते हैं, सत्यार्थ मार्ग को नहीं छोड़ते और असत्य कथन से प्रीति नहीं जोड़ते। है ना। आगे का छंद पढ़ते हैं, और सुकवि और कैसे होते हैं उनकी बात पढ़ते हैं। छंद शब्द अक्षर अर्थ कहे सिद्धांत प्रवान, जो इहि विधि रचना रचे, सो है सुकवि सुजान। कैसे? शब्द, छंद, शब्द, अक्षर, अर्थ सब सिद्धांत के अनुसार कहते हैं। इस प्रकार से जो रचना करते हैं उन्हें सुकवि जानो। मतलब जो कवि है ना, देखो सब लोग अर्थ तो समझते हैं, किंतु कवि को व्याकरण का, काव्य का विशेष ज्ञान होता है। तो इन सब के साथ में जो रचना करते हैं वो सुकवि होते हैं। देखो, एक गुरुदेव के बाद में एक और भी बात आती है कि गुरुदेव ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं प्रवचन करूंगा, मैं समय सार ग्रंथ पर प्रवचन करने वाला हूं, तो मेरी सभा में कितने लोग बैठेंगे। समय सार पढ़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, बोरिंग लगने लगता है। किंतु गुरुदेव श्री ने 19 बार समय सार ग्रंथ पर प्रवचन किए सभाओं में ना। वो उनकी धारा चल रही है, जैसे वो नवी गाथा पर हैं और कहीं वो बाहर गए तो वहां जाकर वहां देखा कि किसी गांव में लोग तो समझते नहीं है, कभी समय सार ग्रंथ उठाया भी नहीं है, तो वो ऐसा नहीं करते थे चलो इन्हें सरल करने के लिए मैं 6 डाला ग्रंथ पढ़ देता हूँ। वो 10वीं गाथा ही लेते थे, क्योंकि वो क्या समझते थे कि अगर जीव अभी भी नहीं समझा तो फिर कब समझेगा, है ना। इसलिए उन्होंने कभी भी लोभवश, लालचवश की मेरे प्रवचन अधिक लोग सुने, इस लालच में कभी भी समय सार ग्रंथ को नहीं छोड़ा। तो ये सुकवि भी ऐसे ही होते हैं कि मृषा वचन नहीं बोलते हैं, कभी लालच में। देखो यहाँ कुकवि के वर्णन में और विशेष बात आएगी, कुकवि का लक्षण पढ़ते हैं तो और क्लियर होगा। अभी तो सुकवि की बात कही, तो 2 बात मुख्य याद रखना है, सुकवि कैसे होते हैं या हमें भी किन ग्रंथों को पढ़ना है ना। हमारा प्रयोजन क्या, सुकवि कुकवि का लक्षण पढ़ने का, बीना आंटी, किसी को जज करना हमारा प्रयोजन है कि ये सुकवि है या कुकवि है। हमारा प्रयोजन क्या है कि हम किन ग्रंथों को पढ़ें, किन कवियों की रचनाओं को पढ़ें। तो किन कवियों की रचना पढ़ना कि जो सत्यार्थ परमार्थ की बात कहते हैं उनकी रचना पढ़ना, और दूसरी बात कि जो गुरु परंपरा से बात कहते हैं उनकी रचनाओं को पढ़ना। हाँ मंगला जी बोलिए। यहाँ पर 2 शब्द जो है मैम, छंडे और मंडे, उसका मीनिंग क्या है? हाँ देखिए, सत्यारथ से ली नहीं छंडे, है ना, यहाँ पर है सत्यारथ से ली नहीं छंडे, कि सत्य स्वरूप की शैली को नहीं छोड़ते हैं। छंडे मतलब छोड़ते हैं, परमार्थ की शैली को नहीं छोड़ते हैं। मृषावाद सो प्रीति न मंडे, और मृषावाद यानी झूठ वचन से प्रीति नहीं करते हैं। मंडे मतलब उनमें रिझायमान नहीं होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, मृषा वचन की तरफ प्रीति नहीं करते हैं ना। ये तो शैली के वो हैं, छंडे मंडे इस तरह के शब्द बनारसी दास जी ने लिखे हैं। अब कुकवि के लक्षण पढ़ते हैं हम। अब सुनो कुकवि कहो है जैसा,
अपराधी ही अंध अनेसा, वृषा भाव रस वरने हित सो, नई उकति उपजावे चित सो, ख्याति लाभ पूजा मन आने, परमारथ पद भेद न जाने, वाणी जीव एक करी बूझे, जाको चित जड़ ग्रंथ न सूझे। अब कुकवि कैसे होते हैं उसकी चर्चा करता हूं। अपराधी ही अंध अनेसा, अपराधी हैं, हृदय के अंधे हैं, है ना। अपराधी हैं, हृदय के अंधे हैं, और अनेसा अर्थात हठग्राही हैं, है ना। किस चीज का अपराध करते हैं कि जो सत्य वचन है उसे नहीं कहते हैं, ये अपराध करते हैं। हृदय के अंधे हैं और हठग्राही क्यों हैं? क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है ऐसा मानते हैं, ऐसे हठी हैं। मृषा भाव रस वरने हित सो, गलत बात कहते हैं। मृषा यानी झूठ, झूठ बात को कहते हैं, और कहते क्या है कि मैं हितकारी बात कह रहा हूं। झूठ बात को भी हितकारी बताकर वर्णन करते हैं। नई उक्ति उपजावे चित सो, और नई नई कल्पनाएं अपने मन में उपजाते रहते हैं और उसका वर्णन करते रहते हैं। आगे उदाहरण भी देंगे, इसलिए मैं और नहीं बता रही हूँ कि क्या क्या लिखते हैं कुकवि। ख्याति लाभ पूजा मन आने, परमारथ पद भेद न जाने। किसकी इच्छा रखते हैं? ख्याति की, लाभ की, पूजा, मुझे लोग जानेंगे, पहचानेंगे, ऐसा मानकर रचना करते हैं और परमार्थ पद के भेद को नहीं जानते हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग के स्वरूप को, भेद को मतलब मर्म। यहाँ भेद यानी भेद प्रभेद वाला भेद प्रभेद नहीं, मोक्ष मार्ग के मर्म को नहीं जानते हैं। वाणी जीव एक करी बूझे, जाको चित जड़ ग्रंथ न सूझे। और क्या? वाणी और आत्मा को एक समझते हैं। ये कितनी बड़ी गलती है। जाको चित जड़ ग्रंथ न सूझे, और उनका हृदय कैसा है? जड़ ग्रंथ के समान है। जड़ ग्रंथ मतलब ग्रंथ जड़ है। क्यों? क्योंकि ग्रंथ कुछ जानते नहीं। ग्रंथों में ज्ञान है पर ग्रंथ में ज्ञान नहीं है। क्या कहा? ग्रंथों में तो ज्ञान भरा हुआ है, पर ग्रंथ को कितना ज्ञान है कि ये बीना जी हैं, ये आभा जी हैं, ये मंगला जी है, कैसा जानते? कुछ नहीं जानते। ग्रंथों में ज्ञान है पर ग्रंथ कुछ जानते नहीं है। उसी प्रकार ये जड़ कवि हैं, जो कुकवि हैं, वो कुछ भी हृदय में उन्हें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए उन्हें जड़ ग्रंथ का नाम दिया, है ना। और देखो ये एक सबसे बड़ी यहाँ अध्यात्म निकाला, वाणी जीव एक करी बूझे, कि वाणी को, शब्द को और आत्मा को एक समझते हैं। कैसे पता चला कि एक समझते हैं कुकवि? क्योंकि शब्दों के कर्ता स्वयं को मानते हैं। शब्द कैसे हैं? जड़ हैं। आप लोगों ने अगर वो मोक्ष शास्त्र पढ़ा हो तो शब्द किसकी पर्याय है? आभा भाभी, शब्द किसकी पर्याय है? भाषा वर्गणा की। हाँ, पुद्गल की, भाषा वर्गणा की पर, है ना। 5वां अध्याय, पूरा का पूरा अध्याय मम्मी पुद्गल द्रव्य के लिए, अजीव द्रव्य के लिए समर्पित है। 5वां अध्याय पूरा का पूरा। और उसमें एक आता है शब्द पुद्गल की पर्याय, है ना। ऐसा एक वो है, सूत्र है, शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तम छाया तपोद्योतवंतश्च। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। तो उसमें सबसे पहले पुद्गल की पर्याय क्या बताई? शब्द पुद्गल की पर्याय है, सबसे पहला ही नाम दिया। और जीव, ये कुकवि क्या समझते हैं कि शब्दों का कर्ता मैं हूं।
पुद्गल की पर्याय का कर्ता जीव कैसे हो सकता है ना। पुद्गल का में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये चारों ये अज्ञानी जीव की पहचान है ना। तो ये मेरे हैं, ये मोबाइल मेरा है, ये एकत्व ममत्व बुद्धि हुई। और मैं इस मोबाइल का करता हूं, ये कर्तृत्व बुद्धि हुई। तो मैं शब्दों का करता हूं, ये कर्तृत्व बुद्धि हुई या नहीं हुई आरती जी? हुई ना। तो ये कुकवि हैं, वो जीव को और शब्द को एक मानते हैं और शब्दों का कर्ता अपने को मानकर अभिमान करते हैं, इसलिए ये कुकवि हैं। देखो रचना कुकवि भी कितनी भी कर दे, दो एक साथ लिख दे, किंतु उनका अभिप्राय क्या है, उनकी मान्यता क्या है, ये व्यक्ति को सुकवि और कुकवि बना देता है। अगर वो सोचे मैंने ये ग्रंथ लिखा, मैंने इतनी अच्छी कविताएं लिखी, एक शब्द बोले देखो मैंने कैसा लिखा, देखो मैंने कैसा बोला, मतलब वो कुकवि है। और जो हमारे इतने ज्ञानी विद्वान हुए हैं, वो सब कहते हैं कि मैं इसका करता नहीं हूं। टोडरमल जी के शब्द याद आ रहे हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है उन्होंने, वचनादिक लिखनादिक क्रिया वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल को खेल, इनमें नाही हमारो मेल, है ना। वर्णादिक, वचनादिक, लिखनादिक क्रिया, पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख दिया। और क्या पूरा मतलब अधूरा जितना भी लिखा, और उसके बाद क्या लिख दिया, ये सब है पुद्गल के खेल। बोलना और लिखना ये सब पुद्गल की बात है, मैं इसका करता नहीं हूं। देखो कितना मतलब लिख रहे हैं कुकवि का वर्णन, और इसमें अध्यात्म डाल दिया कि वाणी और जीव को एक मानते हैं, वे कुकवि हैं ना। पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए बेला भाभी। अब जैसा कुकवि होता है सो कहता हूँ, उसे सुनो। वह पापी हृदय का अंधा हठग्राही होता है, उसके मन में जो नई कल्पनाएं उपजती हैं, उनका और सांसारिक रस का वर्णन बड़े प्रेम से करता है। वह मोक्ष मार्ग का मर्म नहीं जानता और मन में ख्याति, लाभ, पूजा आदि की चाह रखता है। वह वचन को आत्मा जानता है, हृदय का मूर्ख होता है, उसे शास्त्र ज्ञान नहीं है, उसे तो शस्त्र ज्ञान है। सही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 14 नंबर का छंद और कैसे कुकवि होते हैं उसकी चर्चा पढ़ते हैं। वाणी लीन भयो जग डोले, वाणी ममता त्यागी न बोले, हे अनादि वाणी जग माही, कुकवि बात यह समझे नाही। देखो क्या लिखा, वाणी लीन भयो जग डोले, कि अपने वचनों में ही मस्त होकर जगत में डोलता रहता है, मैं इसका करता, मेरी वाणी, ऐसे अहंकार में ही डोलता रहता है। हम कब बोलते हैं, अरे ऐसे ही बिना काम के डोलते रहते हैं ना। एक काम से जाना अलग बात है, और बच्चे क्या करते हैं, शाम को डोलाने जाते हैं, मतलब बिना काम के जाते हैं, है ना, उसको डोलाना बोलते हैं। तो ऐसे ही कुकवि है, वो मन में मस्त होकर इधर उधर डोलता रहता है। वाणी ममता त्यागी न बोले, वाणी का ममत्व त्याग कर नहीं बोलता है, अर्थात वाणी में ममत्व करता है कि मैं वाणी का करता हूं। हे अनादि वाणी जग माही, कुकवि बात यह समझे नाही। और शब्द कब से हैं कि अनादि से हैं। अ आ ई तुमने लिखे कि नहीं, वो तो अनादि से हैं। वर्णमाला कब से है, अनादि से है। अल्फाबेट्स कब से हैं, अनादि से हैं। तुमने क्या किया, तो ये तो शब्द अनादि के हैं, इस बात को कुकवि नहीं समझते हैं, है ना। पढ़िए इसका अर्थ, मम्मी पढ़ो इसका अर्थ। वह वचन में लीन होकर संसार में भटकता है, वचन की ममता छोड़कर कथन नहीं करता। संसार में वचन अनादि काल का है, वह
यह तत्व कुकवि लोग नहीं समझते। देखिए और कुकवि के बारे में और बताते हैं। देखो शब्द कैसे हैं, ये शब्द की कही एक छोटा सा उदाहरण दिया है। वाणी व्याख्या एक साथ बोलते हैं। जैसे काहू देश में सलील धारा कारंज की नदी सोनी कसी पीर नदी में समानी है। नगर में ठोर ठोर फैली रही चहु और जाके डिग बहे सोही कहे मेरो पानी है। त्यों ही घट सदन सदन में अनादि ब्रह्म वदन वदन में अनादि ही की वाणी है। करम कल्लोल सो उसास की बयारी बाजे तासो कहे मेरी धुनी ऐसो मूड प्राणी है। देखो क्या उदाहरण दिया कि नदी में से पानी बहता है, एक नदी में से पानी बहा और फिर वो अलग अलग शाखाओं में नदी अलग अलग गांवों में चली जाती है। तो किसी के घर के सामने से नदी निकलती है तो वो क्या कहता है, ये मेरा पानी है ना। उसके घर के सामने से नदी निकली तो क्या कहेगा, ये मेरा पानी है। अब किसका पानी है वो, नदी का पानी है या उसका पानी हो गया, नदी का पानी है, किंतु उसे लगता है मेरे घर के सामने से निकला तो मेरा ही पानी है। वैसे ही यहाँ पर जो शब्द हैं वो तो अनादि से बह रहे हैं, अनादि से हैं। वाणी है वो भी अनादि की, वदन वदन में हर शरीर में वाणी है वो अनादि की ही है, किंतु उसमें क्या समझता है, कर्म कल्लोल सो उसास की बयारी बाजे, कि ये कर्म के कारण और श्वास उच्छ्वास के कारण जो आवाज निकलती है उसे यह मूढ़ प्राणी ऐसा मानता है कि यह मेरी आवाज है। जब ये अपन अल्फाबेट्स आप लोगों ने भी पढ़े होंगे ना कि हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, है ना, और अगर उच्चारण के आधार पर बोलते हैं तो 45 स्वर होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना प, तो इसमें होठ टकराते हैं, म तो होठ टकराते हैं, ल तो इसमें होठ टकराए, और कुछ शब्द होते हैं जो अंदर हवा से बोलते हैं। ह में होठ नहीं टकराया मेरा, ह बोला तो, प बोला तो होठ टकराया। तो ऐसे शब्दों का जब ये छोटे थे तब तो बहुत ऐसे खेल करते थे, आप लोगों ने भी किए होंगे, व्याकरण पढ़ते थे तभी, तो कि किस में हवा निकलती है, कौन टकराने से शब्द होते हैं। तो वास्तव में जितने भी अक्षर और शब्द निकलते हैं वो सब किसी के टकराने से, हवा निकलने से, है ना। ये 5वें अध्याय की अगर अपन टीका पढ़े अक्लंक देव की, ये मोक्ष शास्त्र की, थी उसमें बहुत लंबा वर्णन किया हुआ है कि शब्द कैसे बनते हैं। भाषात्मक अभाषात्मक शब्द होते हैं, भाषा में भी एक इच्छा से होते हैं और एक ऐसे होते हैं अपने आप होते हैं। जैसे ढोलक बजता है तो वो नॉन लिविंग थिंग्स के आपस में टकराने से होता है। ऐसा बहुत सारा डिटेल अगर पुद्गल के बारे में जानना हो तो भी जैन धर्म में बहुत सारा पुद्गल का वर्णन किया है कि कैसे शब्द बनते हैं। तो इस तरह से क्या कहा कि ये शब्द आदि सब अपने आप निकलते हैं, किंतु ये मूर्ख अज्ञानी जीव जैसे नदी के पानी के बहाव को कहता है कि ये मेरा पानी है, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति कहता है कि मेरे शब्द हैं, मैं इन शब्दों को बोलने वाला और लिखने वाला हूं, ऐसा कुकवि समझता है। पढ़िए मंगला जी, इसका अर्थ पढ़िए। जिस प्रकार किसी स्थान से पानी की धारा शाखा रूप होकर नदी से निकलती है और फिर उसी नदी में मिल जाती है, वह शाखा शहर में जहां तहां होकर निकलती है, सो जिसके मकान के पास होकर बहती है वह कहता है कि यह पानी मेरा है। उसी प्रकार हृदय रूप घर है और घर में अनादि ब्रह्म है और प्रत्येक के मुख में अनादि काल का वचन है। कर्म की लहरों से उच्छ्वास रूप हवा चलती है, इससे मूर्ख जीव उसे अपनी ध्वनि कहते हैं। हाँ, वास्तव में जब कोई भी वचन हम बोलते हैं तो दो चीजें उसमें होती है। पहला कर्म का उदय, है ना, कर्म का उदय होगा तो जैसे एक है ना सुस्वर दुस्वर नाम का, नाम कर्म का भेद है ना, सुस्वर दुस्वर,
तो ये सब भी जो वचन बोलते हैं वो कर्म के उदय, वो मेरा स्वभाव नहीं है। और दूसरा कि पुद्गल के कारण उत्पन्न होते हैं, श्वास और उच्छ्वास के कारण अक्षर की शब्दों की रचना होती है। तो एक वो गाना आता है ना, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे, तो ये कुकवि के लक्षण है। अरे आवाज तेरी कहाँ से हो गई? आवाज तो पुद्गल की है, नाम कर्म के उदय से मिली है, और तू कहता है कि मेरी आवाज है ना। तो ये सब यहाँ पर इस पूरे इन छंदों में यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कुकवि या मिथ्या जीवों की ये मान्यता होती है। किंतु जो समझदार जीव होते हैं, हम मेरा सुंदर शरीर, मेरे सुंदर बाल, मेरी सुंदर आवाज, तो ये सब चीजें पुद्गल की हैं। हमको शरीर में तो दिख जाता है कि ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, हाथ पुद्गल है, किंतु बोलने की बात आती है तो लगता है नहीं, बोल तो मैं सकता हूं, लिख तो मैं सकता हूं। तो यहाँ हमारी ये मान्यता छुटा रहे हैं कि मैं इसका करता नहीं हूं। वास्तव में इसको पढ़ के हमें सुकवि कुकवि, एक तो ये कि मेरा भला हो ऐसे कवियों की रचना पढ़नी है, और दूसरा जो कुकवि की मान्यता है वो मान्यता अपने अंदर में नहीं लानी है। ग्रंथ कुछ भी पढ़े किंतु अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, अपना भला होना चाहिए ग्रंथ पढ़ने से। किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे ये अभी 1 घंटा वेस्ट चला गया कि हम दूसरों को जज करने में लगे हैं। ये सुकवि, हमारा भला उपकार किस चीज से हो रहा है उस बात पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए 1-2 छंद और हैं, 2 छंद और पढ़ते हैं। वैसे और भी हैं, इसमें 20-21 छंद लिखे हैं। ये अपन 16-17 नंबर का छंद और कुकवि कैसे होते हैं उसकी बात करते हैं। 2 छंद और पढ़ लेते हैं 16-17। ऐसे मूढ़ कुकवि कुधी गहे मृषा मगदोर, रहे मगन अभिमान में कहे और की ओर, वस्तु स्वरूप लखे नहीं बाहिज दृष्टि प्रवान, मृषा विलास विलोकी के करे मृषा गुणगान। देखिए क्या लिखा, ऐसे मूढ़ कुकवि कुधी, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुकवि हैं, गहे मृषा मगदोर, और असत्य मार्ग को ग्रहण करने वाले हैं, रहे मगन अभिमान में, दिन रात अभिमान में ही मग्न रहते हैं कि मैंने ऐसी रचना की, इतनी सुंदर रचना की, ऐसे अभिमान में मग्न रहते हैं। कहे और की ओर, और कभी कुछ कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है। बाहिज है ना, वस्तु स्वरूप लखे नहीं, वस्तु के स्वरूप को नहीं लगते हैं। बाहिज दृष्टि प्रवान, और बाहर की तरफ ही अपनी दृष्टि रखते हैं। मृषा विलास विलोकी के करे मृषा गुणगान, कि झूठे वैभव को देख कर मृषा विलास, विलास मतलब वैभव, विलोक के मतलब देख कर, झूठे वैभव को देख कर झूठा ही कथन करते हैं। मतलब झूठा ये बाहर का सारा वैभव है, ये इंद्रधनुष जाल के समान है, इंद्रधनुष के समान है। तो झूठे वैभव को देखते हैं और उस झूठे वैभव का झूठा कथन करते हैं। इस तरह से कुकवि होते हैं। तो ये हमारी 17 नंबर तक के छंद की चर्चा हुई। आगे के छंद 18 नंबर का एक छंद कल हम पढ़ेंगे। आपको बहुत सारे फिल्मी गाने भी याद आ जाएंगे 18 नंबर के छंद को पढ़कर। ऐसा स्त्रियों का वर्णन कुकवि करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी गाने याद करके आना जिसमें स्त्री के सौंदर्य का वर्णन है, वो नहीं कहूंगी, किंतु ये छंद पढ़ के आपको अपने आप याद आएंगे। कल आगे के 18-19 नंबर के छंद की चर्चा करेंगे। अभी जिनवानी प्रवान मीन्स व्हाट मैम? प्रवान, दृष्टि प्रवान, प्रवान, प्रवान मतलब है, एक मिनट पूरा शब्द पढ़ते हैं, पूरा सेंटेंस। वस्तु स्वरूप लखे नहीं बाहिज दृष्टि प्रवान, कि प्रवान मतलब उसके अनुसार, बाहर की दृष्टि के अनुसार चलते हैं। प्रवान मतलब अनुसार, बाहर की दृष्टि के अनुसार चलते हैं और वस्तु स्वरूप को नहीं देखते हैं। चलिए।